टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा टीसीए साइकिल बाबद में। जदि नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूप देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक टीसीए साइकिल बा क्रेब साइकिल बा साइट्रिक एसिड साइकिल बाबद में। सो आरंभ करवा हमर जो रोची एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बा आम कहे साइट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल और ताको हम कहे क्रेब साइकिल। सो एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहवार अर्थ है जी एनारोबिक कंडीशन रे तो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे जो फॉर्मेशन होता है तो सी तो हुए नहीं। एरोबिक ऑक्सीडेशन जो फर्दर तार जो पायरुविक जो साइट्रिक एसिड साइकिल की टीसीए साइकिल है ना से ये जो टीसीए साइकिल बा क्रेब साइकिल बा साइट्रिक एसिड साइकिल टा विशेष करके एरोबिकली से ऑक्सीडेशन होता है। So the series of reaction involved in stepwise degradation of pyruvic acid occur in a cycle is known as a Krebs cycle, as it was the first explained by Hans Krebs. तो तांकर नाम अनुसार हेची कौन ना क्रेब साइकिल बोली कहुए। हांस क्रेब्स को प्रथम मैंने डिस्क्राइब करते तेणु से एक्सप्लेन करते तो से नाम अनुसार क्रेब साइकिल कहुए। So the Krebs cycle, otherwise known as a citric acid cycle or a tricarboxylic acid cycle but TCA cycle बोली कहा जाए। कारण ना citric acid which is a tricarboxylic acid is the first intermediate in the series and it results in the formation of a number of other bicarboxylic acid as intermediates। तेणु ये जो citric acid जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यही प्रथम जेहेतु इंटरमीडिएट आकार फास्ट इंटरमीडिएट आकार रिलीज होता है तो से या साइट्रिक एसिड साइकिल कहुए बा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बा सिंपली आम शॉर्ट फॉर्म रे टीसीए साइकिल बोलिक आम कही था। So it is the end step of aerobic respiration during which pyruvic acid is completely oxidized। इटा होची इटी पायरुविक एसिड कौन हुए ना completely oxidized होता है and to form CO2 and H2, hence it is otherwise known as pyruvic acid oxidation cycle मध्ये याको कहा जाए। सो आम बर्तमान आसवा ये जो क्रेब साइकिल जो हुए तार साइट कौन रही ना बा कोठी हुए। क्रेब साइकिल ऑपरेट्स इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स थाए तो से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे ही ये क्रेब साइकिल होता है एज सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट आर प्रेजेंट विद इन इट। तो तार कारण भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे होबार कारण कौन ना ये बहुत सारा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रही है जोड़ा कि आमर डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन जो सब एंजाइम विशेष करके दरकार सबस्ट्रेटर जो डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन हाँपाई तो ये सब सारा एंजाइम्स ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे विशेष करके रही है। से आम कही था माइटोकॉन्ड्रिया द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आम कही था। तेणु जहाँ भी हो तो आम क्रेब साइकिल बा टीसीए साइकिल विशेष करके हुए कौटी ना मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बर्तमान आम आसवा स्टेप्स को जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो टीसीए साइकिल बा क्रेब्स साइकिल बा आमर जो साइट्रिक एसिड साइकिल आम कहूँ तो यहाँ एक्चुअली हुए को स्टेप थ्रो रे आम देखा। तो एक्चुअली जो पायरुविक एसिड जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब आम देखा तो विशेष करके दुईटी स्टेप थ्रो रे ही जाता है। गोटे है जो पायरुविक एसिड फॉर्मेशन है तो से पायरुविक एसिड प्रथम एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्टेड हुए बा फॉर्मेशन होता है तापर जाइए सी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करे हमर क्रेब साइकिल बा टीसीए साइकिल। The pyruvic acid formed during glycolysis enters the mitochondrion where it is further oxidized following two steps of aerobic oxidation occur within mitochondrion, that is formation of acetyl coenzyme A आउट है कौन ना क्रेब साइकिल और टीसीए साइकिल बोली आम कहे। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जब हम देखा जी
acetyl coenzyme E requires participation of an enzyme that is pyruvate dehydrogenase and several coenzymes like NAD plus coenzyme A, thiamine pyrophosphate বা TPP and lipoic acid. The following reactions যদি আমি ଦେଖିବା কিভাবে ଭାବରେ जो acetyl coenzyme E formation ହେଇଥାଏ pyruvic acid ରୁ. So the pyruvic acid is a decarboxylated to acetaldehyde which forms a complex with thiamine pyrophosphate. ତାମାନେ pyruvic acid thiamine pyrophosphate ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ହୁଏ ନା pyruvic acid thiamine pyrophosphate complex ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ. So pyruvic acid TPP complex is dehydrogenated हुए to the acetyl group of lipoic acid. The TPP becomes free. ତେଣୁ ଏଇ କେସରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ TPP କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କରେ ନା ଏସିଟାଇଲ୍ ଲିପୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ TPP ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗିକି ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା. Then coenzyme E accepts the acetyl group from acetyl lipoic acid complex to form acetyl coenzyme E. So reduced lipoic acid is released. तो बर्तन जो लिपोइक एसिड लगी थिला सी बर्तन ये जो एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स थिला ये बर्तन कोएंजाइम सहित मिसिला परे बर्तन ये लिपोइक एसिड फ्री हेला बा रिड्यूस लिपोइक एसिड फॉर्मेशन हला एवं ये एसिटाइल ग्रुप सहित कोएंजाइम ए अटैच हला. तो बर्तन फॉर्मेशन हला कोन एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस रिलीज हला कोन हमर रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड. So now the reduced lipoic acid then reduced NAD plus to NADH plus S plus. So reduced lipoic acid बर्तन कौन कला ना NAD plus को से reduce कला एवं oxidized हला lipoic acid एवं एठी उटे release हला कौन ना NADH2 बा NAD plus H plus release हला. तेणु ई जो स्टेप जदि हम देखिबा प्रथम स्टेप रो उटे कार्बन डाइऑक्साइड एवं हमरो NADH2 ई जगह रे रिलीज हला. तेणु ओवरऑल ये जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ओवरऑल रिएक्शन जदि हम कहबा दैट इज पाइरुविक एसिड कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस सहित रिएक्ट करिकी का प्रेजेंट लिपोइक एसिड TPP बा हमर थायमिन पायरोफॉस्फेट एवं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज सहित पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस रे एवं मैग्नीशियम आयन प्रेजेंस रे it is converted into acetyl coenzyme A plus NADH2 plus CO2 release hela. So the series of reactions described above the convert pyruvic acid to acetyl coenzyme A. One molecule of CO2 is released. The coenzyme NAD plus is reduced to NADH2. In the reaction, the acetyl coenzyme A is accepted by the Krebs cycle. Now बटन जो हमरो क्रेब्स साइकिल रे से एंट्री कला. तो ये मुझे कथा कह रखे जे विशेष करी कि देखु मेसेज जे एटा बहुत कॉम्प्लेक्स होची बहुत आम बुझी पारुनु. तो ये जो विशेष करी साइकिल गुड़ाक आमको बुझापी हेले आम जेहेतु वीडियो थ्रू रे तुम देखुच तेणु ताकू प्रथमे तुम साइकिल गुटे जी भी साइकिल हो जे C3 साइकिल हो C4 साइकिल हो क्रेब्स साइकिल हो तो तुम ताकू प्रथमे गोटे ड्र कर आगे तापर जाइए स्टेप बाय स्टेप देख देले ठीक भाव में बुझीपर. तो आरंभ करवा क्रेब्स साइकिल जो सेकेंड स्टेप क्रेब्स साइकिल. द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो प्रथम आम आसवा स्टेप 1. स्टेप 1 कौन हुए ना फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड किभली भाव में साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है देखिए. So the 2 carbon that is 2C that is 2 carbon acetyl coenzyme A is added to 4 carbon oxaloacetic acid. तो ये जो 2 कार्बन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हला जो पायरुविक एसिड टा बर्तन कन्वर्टेड हेतला एसिटाइल कोएंजाइम ए को बर्तन ये कौन हुए ना ऑक्सालोएसिटिक एसिड सहित ऑक्सालोएसिटिक एसिड टा होची 4 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए टा होची 2 कार्बन कंपाउंड. तेणु ऑक्सालोएसिटिक एसिड एवं एसिटाइल कोएंजाइम ए मिसिले केते कार्बन होबा 6 कार्बन कंपाउंड डेवलप होबा एवं से 6 कार्बन कंपाउंड टा प्रथम कोन हेते दैट इज साइट्रिक एसिड.
to form a 6 carbon compound, that is citric acid, in the presence of a condensing enzyme. से enzyme किए ना, condensing enzyme means दिटा जो हमर acetyl coenzyme A आउ oxaloacetic acid को मिसै थाए, that is condensing enzyme, that is ना जार ना होची कोन ना citrate synthetase enzyme. So the reaction utilizes one molecule of water and releases coenzyme A. ତେଣୁ ଏଇ କେସରେ ଦେଖ acetyl coenzyme A ଏବଂ oxaloacetic acid with utilize of one water in the presence of citrate synthetase, तो formation कौन करे ना citric acid formation हुए जो 6 कार्बन कंपाउंड एवं coenzyme A कौन होता है ना रिलीज होता है. देन स्टेप 2 रे कौन हुए ना फॉर्मेशन ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड. तो साइट्रिक एसिड जो फॉर्मेशन है, बट साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू सिस एकोनिटिक एसिड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज एकोनिटेज. तो ये केस रे कौन हुए ना डिहाइड्रेटेड होता है, माने जो गोटे वाटर मॉलिक्यूल नहीं साइट्रिक एसिड हवा पाई, तो बर्तमान साइट्रिक एसिड जिते सिस एकोनिटिक एसिड को कन्वर्टेड होची, तो सी केस रे कौन होता है ना डिहाइड्रेटेड होता है, तमाने गोटे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं. तो ये तुम देखो, तो साइट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम प्रेजेंस से कौन है ना सिस एकोनिटिक एसिड को कन्वर्टेड है विथ रिमूविंग ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. देन स्टेप 3 रे कौन हुए देखो, स्टेप 3 रे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रिक एसिड. आइसोसाइट्रिक तमाने सिस एकोनिटिक एसिड बर्तमान कन्वर्टेड हुए आइसोसाइट्रिक एसिड को कन्वर्टेड होते हैं. So cis aconitic acid reacts with one molecule of water to form isocytric acid in presence of enzyme aconitase. ये भी सेमती गोटे aconitase enzyme presence रे कौन कन्वर्टेड होता है ना आइसोसाइट्रिक एसिड को कन्वर्टेड होते हैं. तेणु सिस एकोनिटिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल में यूज करके एकोनिटेज एंजाइम प्रेजेंस रे it is converted into isocytric acid को converted होते हैं. Then step 4 को हमें आसीबा, that is formation of oxalosuccinic acid. तमने isocytric acid now converted into oxalosuccinic acid. तो isocytric acid is oxidized to form oxalosuccinic acid in presence of enzyme किए ना isocytric dehydrogenase one molecule of NAD plus is reduced to NADH2 in the reaction. तो ये प्रथम स्टेप रे जो हमरो पायरुविक एसिड कन्वर्टेड हेतिला कुथरे एसिटाइल कोएंजाइम ए रे सेठी गुटे NADH2 रिलीज हेतिला. तो हमको ए स्टेप गुडा को मन रखिया को पड़िबो, काहे कि ना एई कंडीशन रे भी बेले बेले हमरो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसे बा को पोजीशन रे हमरो NADH2 विशेष करके रिलीज हेथाय, काहे कि ना NADH2 बर्तमान आउ जो FADH2 रिलीज हुए सी बर्तमान लास्ट स्टेप जोटा हमर रहुची, जोटा कि NADH2 एवं FADH2 भांगिले जो ATP मिले विशेष करके जोटा कि हम कोन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जोटा हमर रहुची. तो सीधा जो ETS सिस्टम रे तो सीटा को जगह रो NADH2 रिलीज होची, तो सी जगह गुडा को हम मन रखिया पड़ियो एवं केतेटा प्रत्येक पायरुविक एसिड भांगिले केतेटा NADH2 मिली थाए, तो ताकू भी हमें डिटेल्स रे देखिबा डायग्रामेटिकली जेतले हमें देखिबा. तो ई जगह रे गोटे NADH2 रिलीज हला, ताले ई केस रे आइसोसाइट्रिक एसिड NAD+ को यूज करिके आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस रे ये कोन करे ना ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड एवं NADH2 रिलीज कला. तो बर्तमान स्टेप 5 को हमें आसीबा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. तो बर्तमान ये जो फॉर्मेशन है ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड, द 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू 5 कार्बन कंपाउंड. तेणु ये जाए आम देखुले जो आमर फास्ट स्टेप रे जो 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड मिसिकी जो 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रिक एसिड जो फॉर्मेशन होता, तो सेठू चली ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड ये 6 कार्बन रो कथा चली. तो बर्तमान ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड ऑक्सालोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंस रे ये बर्तमान कौन करे ना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं.
So the 6 carbon compound that is oxalosuccinic acid is decarboxylated. Decarboxylated माने गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होतु तेणु ता माने गोटे कार्बन टा कमिला एठी तेणु decarboxylated to 5 carbon and alpha keto 5 carbon that is alpha ketoglutaric acid in presence of enzyme oxalosuccinic decarboxylase. So one molecule of CO2 is released in the reaction, that is कौन हुए ना ये है oxalosuccinic acid तेणु ये oxalosuccinic decarboxylase enzyme presence रे ये 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हला एवं गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हला से 5 कार्बन कंपाउंड किए दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. देन स्टेप 6 रे कौन हुए ना फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तमाने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बर्तमान कन्वर्टेड होबो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. So the 5 carbon that is alpha ketoglutaric acid is oxidatively decarboxylated to form a 4 carbon succinyl coenzyme A in presence of enzyme alpha ketoglutaric dehydrogenase. So one molecule of coenzyme A is used of one molecule of CO2 is released and coenzyme NAD plus is reduced to NADH2 in the reaction. तो बर्तमान अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड NAD प्लस को यूज करके कोएंजाइम ए को यूज करके कौन हुए ना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ही जाए प्लस ऑक्सी माने कौन डीकार्बोक्स माने डीकार्बोक्सिलेशन हवा सहित डिहाइड्रोजिनेशन होता है जोटा कि आम कहले जी डी ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड जो प्रोसेस होची तेणु ए केस रे भी गोटे NADH2 रिलीज हुए एवं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होला. Now succinyl coenzyme A is converted into succinic acid. तामाने step 7 रे हमें देखिबा that is formation of succinic acid. So succinyl coenzyme A is hydrolyzed to succinic acid in presence of enzyme succinic thiokinase. One molecule of water is used of that is coenzyme A is released one molecule of GDP. ई केस रे मन रखिबो ई जगह रे जोटा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रु सक्सिनिक एसिड जेतेबेले कन्वर्टेड होता है तो ये केस रे हमर जीडीपी टा कन्वर्टेड होता है जीडीपी को व्हिच इज इक्वल टू एटीपी बोली के हम कहथौ. सो जीडीपी गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन द रिएक्शन. So the process is termed substrate phosphorylation. The GTP can react with ADP to form ATP plus GTP. तेणु केस रे देख तेणु सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस वाटर प्लस जीडीपी प्लस पीआई बा पायरोफॉस्फेट जोटा हम कहचे थायोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज सक्सिनिक एसिड प्लस जीटीपी प्लस कोएंजाइम ए रिलीज हुए. नाउ अगेन जीटीपी प्लस एडीपी सहित मिसिकी कौन हुए ना जीडीपी रिलीज हुए एवं परवर्ती समय सेटा कौन देता है ना एटीपी गोटे फॉर्मेशन होता है. तेणु से आम सब कही था ये पोजिशन केस रे जीटीपी इज इक्वल टू 1 एटीपी बोलिक आम कही था. तो स्टेप 8 रे कौन हुए ना फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड. बर्तमान सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट है जो सक्सिनिक एसिड कन्वर्टेड हम कौन ना फ्यूमेरिक एसिड. सो सक्सिनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फ्यूमेरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. The coenzyme FAD is reduced. तो ये कौन हुए ना सक्सिनिक एसिड जो फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्टेड हुए तो ये जगह कौन हुए ना FADH2 फॉर्मेशन होता है. तो सक्सिनिक एसिड FAD NAD प्लस यूज करिया जगह ये जगह कोएंजाइम यूज हुए कौन ना FAD. तेणु से केस रे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस रे फ्यूमेरिक एसिड तो फॉर्मेशन होला प्लस FADH2 ये जगह फॉर्मेशन हुए. Then step 9 रे हमें आसीबा that is formation of malic acid. बर्तमान फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्टेड हुए malic acid रे so one molecule of H2O is added to fumaric acid to form malic acid. The reaction is catalyzed by enzyme fumarase. So fumarase enzyme presence रे now fumaric acid with utilize of one water molecule fumarase enzyme presence रे आउथरे कन्वर्ट हुए ना malic acid रे कन्वर्टेड होता है. Then step 10 रे हमें आसीबा regeneration of oxaloacetic acid. तो बर्तमान malic acid जो फॉर्मेशन हला
is oxidized to oxaloacetic acid in presence of enzyme malic dehydrogenase. One molecule of NAD plus is reduced NADH2 in the reaction. So malic acid NAD plus use करके malic dehydrogenase enzyme presence रे it is converted into, that is 4 carbon compound oxaloacetic acid plus NADH2. तेणु देख आम रिएक्शन आरंभ रू जहाँ देखुले जे ऑक्सालोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए सहित मिसुला ताले हमर रीजेनरेट हबार थिला कोन ना ऑक्सालोएसिटिक एसिड रीजेनरेट हबार थिला। तेणु बर्तमान आम पाइगले ऑक्सालोएसिटिक एसिड आम रीजेनरेशन पाइगले। तेणु ओवरऑल प्रोसेस को जदि आम एठी देखिबा डायग्रामेटिकली जे ग्लूकोज पायरुविक एसिड को कन्वर्टेड है। नाउ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू acetyl coenzyme A by the presence of enzyme pyruvic acid pyruvic dehydrogenase, then coenzyme E आउ NAD प्लस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हवा फल ये जगह कौन है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन है। बर्तमान एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड एवं ऑक्सालोएसिटिक एसिड इज ए 4 कार्बन कंपाउंड ये बर्तमान दुईटी जाक मिसिले है कि मिसिला गोटे 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन है। साइट्रेट सिंथेटेज इज ए कंडेंसिंग एंजाइम जी की एसिटाइल कोएंजाइम ए आउ ऑक्सालोएसिटिक एसिड को मिसेकी विथ यूज ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल ये फॉर्मेशन कौन कले ना साइट्रिक एसिड दैट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। बर्तमान साइट्रिक एसिड गोटे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके एकोनिटेज एंजाइम प्रेजेंस रे ये कौन कला ना साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड को कन्वर्टेड है। बर्तमान 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज करिकी अगेन यूज करिकी कौन है सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम प्रेजेंस रे आइसोसाइट्रिक एसिड को कन्वर्टेड है। नाउ आइसोसाइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस रे NADH2 रिलीज करिकी कौथरे कन्वर्टेड है ना ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड को कन्वर्टेड है। बर्तमान ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंस रे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करबा सहित फॉर्मेशन कौन है ना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एवं ई केस रे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है केते ना 5 कार्बन कंपाउंड ए जाबत थिला कौन ना 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रिक एसिड टू ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड ये 6 कार्बन कंपाउंड रही। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टेड है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विथ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड NADH2 एवं यूटिलाइज विथ कोएंजाइम ए को यूटिलाइज करिकी एवं अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को व्यवहार करी यूज प्रेजेंस रे उथरे कन्वर्टेड हुए ना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम को कन्वर्टेड होते हैं। बर्तमान सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कौन हुए ना सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे कौन गोटे GTP रिलीज करने सहित कन्वर्टेड हुए सक्सिनिक एसिड को कन्वर्टेड होता है। बर्तमान देख जो 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 जगह आमर NADH2 रिलीज होची सी बर्तमान जाउची ETC को बा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जाता है। तो बर्तमान सक्सिनिक एसिड कौथरे कन्वर्टेड है ना फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्टेड है विथ रिलीज ऑफ FADH2 and the presence of enzyme that is succinate dehydrogenase. Now fumaric acid is converted to malic acid by the presence of enzyme fumarase with utilize of 1 water molecule. The malic acid is converted into oxaloacetic acid by the presence of enzyme malic dehydrogenase. तो ये केस रे भी गोटे NADH2 रिलीज हुए। तो बर्तमान ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड ये बर्तमान कौन है आमर रिजेनरेशन हबार अच्छी कहीं फर्दर पुणी साइक्लिक प्रोसेस हम। तेणु ये जगह तुम लक्ष्य कर जिते गोटे कन्वर्टेड होची कौन ना पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम ये को कन्वर्टेड होची ये जगह गोटे NADH2 रिलीज होची पुणी जिते आइसोसाइट्रिक एसिड रु ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड को कन्वर्टेड होची सी जगह गोटे NADH2 फॉर्मेशन होची पुणी जिते आमर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्टेड होता है तो सेते गोटे NADH2 रिलीज होता है प्लस आमर सक्सिनिक एसिड जिते फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्टेड होता है से जगह गोटे FADH2 रिलीज होता है एवं जिते मालिक एसिड रु ऑक्सालोएसिटिक एसिड को कन्वर्टेड होता है से जगह गोटे NADH2 रिलीज होता है। तो मैंने ये तुम लक्ष्य कर केतेटा NADH2 है ना 4टा 1 2
3 4 ये जगह चारिटा NADH2 रिलीज है एवं गोटे FADH2 रिलीज है। चारिटा NADH2 गोटे FADH2 एवं आउ गोटे जो रिलीज होता कौन GTP GTP गोटे रिलीज होता जोटा कि ATP आम इक्वाल टू ATP बोलिके कही था। तो बर्तमान आम आसवा ये जो एनर्जी कैलकुलेशन बाबद जो क्रेब्स साइकिल रे एनर्जी कैलकुलेशन जो आम कही था जी गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगिले आमको मिले केते ना 38 ATP जदि एरोबिकली ऑक्सीडेशन हुए बोलिके आम कही था। तो तार कैलकुलेशन आम ऑलरेडी देखा जोटा कि ग्लाइकोलिसिस रे तुम देखी टोटल जो एटीपी संख्या जदि आम देखुले जी नेट गेन ऑफ एटीपी आमर दुईटा ग्लाइकोलिसिस कथा मु कहूँ जी नेट गेन ऑफ एटीपी थिला आमर चारिटा रिलीज एटीपी होतला एवं दुईटी एटीपी आमर कौन होतला ना यूटिलाइज होतला ताले नेट गेन ऑफ एटीपी आमर होतला 2 एटीपी एवं दुईटी NADH2 बाहरथुला जो NADH2 परवर्ती समय रे भांगिले प्रत्येक 3टा लेखे एटीपी दूसरा तो 3 प्रत्येक 3 लेखे देले तो टोटल दीटा जो NADH2 तमने 6 एटीपी होतला तमने सर्वमोट आम एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे देखिथिले 8टा एटीपी तो आउ रहिला केतेटा 38 माने आउ 30टा एटीपी दरकार तेणु ए केस रे सी 30टा एटीपी होउची ना नाही आम कैलकुलेशन करबा आस। तेणु 4 NADH2 रिलीज है एवं आमर गोटे FADH2 रिलीज है ताले प्रत्येक NADH2 भांगिले केतेटा एटीपी दिए बोली कहितले 3टा एटीपी दिए ताले 4 गुणन 3 एटीपी तो हेगला केते आमर 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स ताले 1 FADH2 भांगिले केतेटा दिए ना 2 एटीपी देते हैं ताले टोटल हेगला केते ना ये 2 एटीपी त माने ये 12 ये 2 केते हेगला ना 14 एटीपी हेगला तो 14 एटीपी आउ गोटे मन पका गोटे GTP रिलीज होता जोटा कि इज इक्वाल टू 1 ATP ताने टोटाल हेगला हमर केते ना 15 ATP हेगला तो 15 ATP जोटा कि हमर गोटे पायरुविक एसिड रु फॉर्मेशन होचे किंतु आमे जानिछे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे दुईटी पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है ताने गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगिले दुईटी पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है ताने गोटे पायरुविक एसिड रु 15टा एटीपी जदि फॉर्मेशन होची ताले दुईटी पायरुविक एसिड रु केतेटा फॉर्मेशन हो 30टा एटीपी ताने टोटल हेगला ना हमर 30टा एटीपी तेणु तो ये केस रे सी कथा लेखा है ताको तुम पढ़िबो तेणु टोटल हेगला हमर केते ना जी 30 एटीपी एवं ग्लाइकोलिसिस रे थिला 8 एटीपी तेणु टोटल आम कहि परिबा ना 38 एटीपी तेणु गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिकली ऑक्सीडेशन हेले हमको टोटल केतेटा एटीपी मिले ना 38 एटीपी मिलता है बुझीगला। तो बर्तमान आम आसवा सिग्निफिकेंस को तो सिग्निफिकेंस कौन ना क्रेब्स साइकिल इज यूजफुल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स pyruvic acid is converted into alanine alpha ketoglutarate acid into glutamic acid oxaloacetic acid into aspartic acid polymerization of such amino acid results in the formation of a protein तेणु विशेष करिकी ये जो सब जो इंटरमीडिएट जो साइक्लिक प्रोसेस रे जो होचे तो से गुडा को अमीनो एसिड फॉर्मेशन पई विशेष करिकी दरकार हेते एवं क्रेब्स साइकिल इज यूजफुल फॉर कन्वर्सन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू glycolate cycle. The main enzyme is useful in this cycle are isocitrate एवं malate synthesis. Chlorophyll is synthesized from succinyl coenzyme A. तेणु ये केस रे क्लोरोफिल विशेष करके सिंथेसाइज होवा पई जो हमरो दरकार होता है जो कंपाउंड दैट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तेणु ये केस रे फॉर्मेशन होता है तापरे आउ कोन ना इज एटीपी मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस that is gives 7.28 kilocalorie of energy thus 33 ATP molecule will give that is sorry 33 goes 38 eta so 38 molecule will give 38 into 7.28 kilocalorie जोटा कि 276 बा 276.64 kilocalorie of energy release होता है। तो बर्तमान आउ गोटे आम कथा को आसवा ये TCA साइकिल जोटा कि हमरो आम्फिबोलिक रूल ऑफ TCA साइकिल आम्फिबोलिक पाथवे जोटा आम पढ़ीचु जे जो थे बोथ कैटाबोलिक रिएक्शन होथो एज वेल एज एनाबोलिक रिएक्शन होथो ताको आम कोन को ना आम्फिबोलिक पाथवे बोली कहिथो तेणु कैटाबोलिक मुझे कह दिए जे कैटाबोलिक कौन
जो केस रे किछि सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भांगी के सिंपलर फॉर्म को आसुथबो ताको कोन कुआ जे ना कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म हम का कहबा जो थरे सिंपलर फॉर्म किछि मिसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होथबो स्ट्रक्चर होथबो ताको हम कोन को ना एनाबोलिक प्रोसेस बोली के हम कहता। तेणु जो पाथवे रे हम देखि थाउ जे बोथ कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म हेते तो ताको हम कोन को आम्फिबोलिक पाथवे मध्ये हम कहता। तेणु टीसीए साइकिल केस रे आम्फिबोलिक रूल रही थाए। तो the term is amphibolic is used to describe a biochemical pathway that involves both catabolism and anabolism. So this term was proposed by B. Davis in 1961 to emphasize the dual metabolic rule of some pathway. The citric acid cycle or TCA cycle is a good example of a amphibolic pathway. So the first reaction of the cycle in which oxaloacetic acid condenses to acetate, that is acetyl coenzyme A to form citric acid. ता माने ई केस रे कोन हला, that is a anabolic process, 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड ई मिसी की 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड, that is anabolism anabolic process. The next few reaction which is a intermolecular rearrangement produces isocitrate. The following two reactions are typically that is catabolic. तो ये केस रे हमर जो रीअरेंजमेंट होता है बा विशेष करी कि जो हमर 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्टेड होची फर्दर 4 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्टेड होची। तो एगुडा को कोन गोटे टाइप रो कैटाबोलिक प्रोसेस ना, तमाने कार्बन संख्या कमी कमी जाउची, तमाने इज वन टाइप ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस. So there is an interesting and critical differences in the coenzyme used in catabolic and anabolic pathway. In catabolism, NAD plus, that is coenzyme 1, serve as an oxidizing agent when it is reduced to NADH. So where in anabolism the coenzyme NADPH is reduced coenzyme 2 जाको हम कहूचे serve as the reducing agent. It is converted to oxidize to form NADP plus, mainly in the formation of sugar in the photosynthesis. So ये केस रे देखो जो NADH2 NADH फॉर्मेशन हो से केस रे कैटाबोलिक प्रोसेस रे यूटिलाइज होचे, किंतु आउ केस रे जदि हम NADPH कथा मन पके तो एठी हम टिके अलग कथा लिखुछु, तेणु ताकू तुम ये लिखा दरकार नहीं। तेणु खाली जानी रखी था जो NADH आउ NADPH जोटा आम देखुचे जो विशेष कर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो फॉर्मेशन होता है NADPH जोटा कि सेटा होची गोटे एनाबोलिज्म प्रोसेस थ्रू रे कोन हेते ना NADP प्लस ई केस रे जो हमर सुगर फॉर्मेशन केस रे फोटोसिंथेसिस केस रे विशेष करके ऑक्सीडाइज्ड हेले NADP प्लस फॉर्मेशन होची ए केस रे NADH NAD प्लस इज ए कैटाबोलिज्म इन कैटाबोलिज्म केस रे फॉर्मेशन हेता है। सो ये थिला हमरो क्रेब साइकिल बाबद रे कथा देखिले जे किभଳି भाबरे क्रेब साइकिल रो तार स्टेप्स गुडा को कंप्लीट हेता है एवं सिथरु जो NADH2 एवं FADH2 बाहर थाए तो सी किभଳି भाबरे ट्रांसपोर्टेड होबो ETS सिस्टम से तो हमें नेक्स्ट वीडियो थ्रू रे हम देखिबा। तनो थ्रू हमें देखिले जे माने ई जगह रे जो ग्लूकोज बा आमर जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो फॉर्मेशन हला पायरुविक एसिड तो इथरे एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड हला एवं हम कहबा जे ए केस रे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हला। बाकी तो NADH2 FADH2 सी तो ETS सिस्टम को गले सेठी तार परवर्ती समय ATP फॉर्मेशन करिवो सेटा हम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।